सो हेलो। देखो, आज हम लोग बात करेंगे कि क्यों सेल्फ इम्प्रूवमेंट ये एक प्रक्रिया है ना। तो हमेशा काम क्यों करती है, सब पे काम क्यों करने लग चाहिए, भले ही लेट हो या भले ही जल्दी हो, बट स्टिल वो काम क्यों करती है सब पे, है ना। मैं इसके पीछे का रीज़न तुम्हें बताता हूँ। तुम वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सबसे मेन बात तो तुम ये समझो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारे माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी होगी और कैसी कैसी होगी, किस हिसाब की होगी और कितनी जल्दी होगी। ठीक है, अगर तुम्हारी माइंडसेट में ये है कि भाई ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, भाई ओ माय गॉड 5-6 साल लेने वाली है, मेरी जान निकल जाएगी, इससे उतने जीवन में कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो ऑफकोर्स तुम्हारी जान ले लेगी, बहुत टाइम लेने वाली है तब ये। ठीक है, क्योंकि तुम उसको उतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे, है ना। और ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दोगे तो ऑफकोर्स तुम कभी कभी जान बूझ कर भी छोड़ सकते हो, है ना। वो तुम्हारी हैबिट नहीं बनेगी, वो बस एक छोटा मोटा टास्क बन जाएगा तुम्हारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और देखो, अगर तुम उसे प्रायोरिटी देते हो थोड़ी बहुत, लाइक हाँ ये मेरी जीवन में काम आएगी, लुक्स मैक्सिंग करूँगा तो लोगों का अटेंशन सॉरी मुझ पे अटेंशन आएगा, है ना, लोग मुझे नोटिस करेंगे, उनके लिए मैं अट्रैक्टिव हो जाऊँगा, है ना। इस हिसाब के लिए अगर तुम ये सोच के चलते हो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी, देन या ऑफकोर्स वो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही वैल्यू ऐड करेगी। और तुम्हारी क्या बोलते हैं, अटेंशन भी बहुत ज़्यादा तुम पे आएगा, लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा ही नोटिस करने लग जाएंगे, है ना। तो तुम जितना उसको वैल्यू दोगे उतना ही वो तुम्हें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। एंड एक और चीज़ ध्यान दो, तुम उसे इस हिसाब से प्रायोरिटी दो कि वो तुम पे ओवरलोड ना होने लग जाए। कितने लोग होते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट को अपनी पूरी लाइफ समझने लगते हैं, किसी भी टाइम वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे खा रहे हैं, बोलेंगे मैं नहीं खाऊंगा, ना मैं दूध पीऊँगा, ना मैं मीट खाऊंगा, ना मैं एग्स खाऊंगा, क्योंकि ये मेरी बॉडी फैट बढ़ा देगी और मेरी फेस फैट बढ़ेगी तो मैं उतने अच्छा दिखूंगा नहीं। तो ये सब भूतियापा है। ठीक है, ये सब ना करो तो ही बेहतर है, क्योंकि देखो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो वो तुम्हारी लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड नहीं करेगी। यू माइट हैव नोटिस्ड कि जिस चीज़ को तुम लोग कम वैल्यू देते हो, है ना, मैंने मतलब तुम इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो, बस उसमें हाँ तुम वर्क करते हो बट उसके बारे में ज़्यादा नहीं तुम सोचते हो, तो वो ज़्यादा तुम्हारी लाइफ में अफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा ही तुम्हारी लाइफ को, है ना, चेंज करती है, ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। इतनी बात तुम समझ जाओ तो यार ये कि शायद कोई नहीं देखो, तो तुम ये बस समझ लो कि थोड़ी बहुत तुम इसे प्रायोरिटी दो, ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोई ज़रूरत है नहीं, इसको उतनी भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है और हाँ कभी ना कभी ज़रूर काम आएगी। मैंने भी बहुत पहले से स्टार्ट किया जिसकी वजह से मेरी बॉडी फैट बहुत ही कम हुई है, मेरी हाइट बढ़ी है, मेरी मसल मास ग्रो हुई है ना। और मेरी जेनेटिक्स भी थोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे दादाजी ही वाज एन क्या बोलते हैं पहलवान, वो एक पहलवान थे, वो एक पुलिस ऑफिसर थे, पहलवान थे, जो जिसकी वजह से उनकी बॉडी अच्छी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी थी। और मेरे पापा वो भी पुलिस हैं एंड ही इज़ ऑल्सो, उन्होंने भी अपनी जवानी में पहलवानी की है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही इंटेंस ट्रेनिंग की है। ठीक है, तो हाँ तो ही नोज़। एंड मेरी जेनेटिक्स बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैं नेचुरली मेरी बाइसेप जो थी वो अच्छी थी। और ये क्या बोलते हैं, शोल्डर भी थोड़ी बहुत वाइड, उतनी भी ज़्यादा वाइड नहीं है बट स्टिल थोड़ी बहुत वाइड है नहीं, मेरी मसल भी ज़्यादा थी। एंड हाइट तो मेरी सही अच्छी खासी थी, बट मेरी बॉडी वेट की वजह से मैं भुट्टा रह गया था। बट अब जो मैंने बॉडी वेट कम किया है, एक्सरसाइज करना शुरू किया है, स्ट्रेचिंग करना शुरू किया है, तो मेरी हाइट बहुत ही जल्दी ही बढ़ी है। और मेरी मतलब क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा मैस्कुलिन होने लगा था। एंड ये भी बात समझो, जितना तुम्हारा बॉडी फैट होगा, अगर तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा फैट है तो तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन भी लो होगा, टेस्टोस्टेरोन लो और तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी, बॉडी में ज़्यादा मसल मास नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो हाँ, माना कि मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्यों काम करती है एंड टेस्टोस्टेरोन पे कहाँ पे आ गया, बट स्टिल ये नॉलेज तुम्हें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जब तुम्हारे पैसों पे कुछ मैटर नहीं करती है, दिन भर ये अगर तुम ये करोगे, ये करने, इससे तुम्हारा पैसा नहीं चल रहा है, तुम अपनी बॉडी फैट परसेंट अगर तुम कम कर रहे हो उसके लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए। हाँ बस तुम्हें खाना थोड़ा कम करने पड़ेगा, कैसे तुम्हें डाइट लेनी है, कैसे तुम्हें कैलोरी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, उस पर थोड़ा दिमाग लगेगा, है ना। बाकी तुम्हें क्या है, तुम्हें पैसा तो छोड़ना चाहिए।
हमेशा मैं थोड़ी नहीं कर रहा भाई प्रोटीन शेक मारो मारो, मैं तो खुद नहीं लेता हूँ। बस कोई स्पॉन्सर कर दे उसके बाद लेना शुरू करूँगा प्रोटीन शेक, यू नो फ्यूचर प्लान्स। देखो हाँ यही है ज़्यादा भाई पैसे, और तुम सोच रहे इसमें पैसे फूकना पड़ेगा, मुझे जिम जाना जरूरी है, कुछ नहीं, कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे बाप के पास पैसा है तो हाँ तुम लगा सकते हो वे प्रोटीन पे, जिम पे, कहीं भी तुम अपनी पैसे लगा सकते हो। अगर नहीं है, अगर तुम होम वर्कआउट करते हो और थोड़ी बहुत उतनी कैलोरी डिफिशिएंट करते हो अपने में, खाने घर के खाने में थोड़ी बहुत करते हो, देन या ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, तुम अच्छे दिखोगे, बट थोड़ा टाइम लेगा। एंड टू पे यू हैव टू बी पेशेंट, यू शुड हैव पेशेंस, यप यू शुड हैव पेशेंस। तुम्हारे अंदर पेशेंस होना, तुम्हारे अंदर धैर्य होना चाहिए, ठीक है। थोड़ी बहुत टाइम लगी, उसके बाद ऑफ कोर्स ये हो जाने वाली चीज़ है। तो यप स्टे हैप्पी, सोते रहो, बाय बाय। मेरी बातों का अपने दिल पे लेना भाई, जैसा भी तुम्हें लगा बस अपने दिल पे लेना, मेरी बातों को एक बार सोचना, थोड़ी बहुत टाइम देना, एंड दैट्स ऑल। वैसे सही बताना, हेयर स्टाइल मैटर करती है क्या भाई? मैंने कटा लिया गाँव में, छी यार। दैट्स इट, बाय बाय, स्टे हैप्पी, सोते रहो।